बहुत ही पुराना जंगल था जहाँ जीव पक्षी का कोई नामो निशान नहीं था। उस पुराने जंगल में केवल सभी भूतिया चुड़ैल पक्षी थे। उन्हीं चुड़ैल भूतिया पक्षी में एक किल्लू नामक चुड़ैल चिड़िया थी जो अन्य भूतिया पक्षियों से बहुत अलग थी, क्योंकि उन सारे भूतिया पक्षियों में केवल वही एक चुड़ैल चिड़िया थी जो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। किल्लू चिड़िया वे बहुत ही गरीब चुड़ैल चिड़िया पक्षी थी। एक दुर्घटना में उसका निधन हो गया था। तब से वो बाकी भूतिया पक्षियों की तरह एक चुड़ैल पक्षी बनकर उसी पुराने जंगल में रहने लगी। किल्लू चुड़ैल चिड़िया अन्य भूती पक्षियों से दूर दूर रहती थी और हमेशा अपने पेड़ पर अकेली बैठी रहती थी। एक दिन रात में किल्लू चुड़ैल चिड़िया के पास एक भूतिया कौवा आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप हमेशा अकेले अकेले क्यों रहती हो? इस जंगल के सभी भूतिया पक्षी कैसे साथ मिलजुल के रहते हैं, पर केवल तुम ही एक ऐसी चुड़ैल चिड़िया हो जो बाकी सब भूतिया पक्षियों से अलग रहती हो। ना किसी से कभी बात करती हो, ना कभी किसी के पास आती हो। ऐसा क्यों चुड़ैल चिड़िया? कौवे भाई, मुझे इस जंगल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता है यहाँ से थोड़ी दूर पर जो जंगल है वहाँ के जीव पक्षी सभी अपने अपने परिवार के साथ कितना खुश रहते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, दुख बांटते हैं। पर यहाँ तो मेरे पास ना कोई अपना है ना कोई परिवार है। मुझे भी परिवार के बीच रहना है जैसे अन्य जीवित पक्षी रहते हैं। अरे चिड़िया बहन, आप शायद भूल गई हो, अब आप इस संसार में नहीं हो। आपका वजूद इस संसार से खत्म हो गया है। अब आप जीवित पक्षियों के साथ नहीं रह सकती। हम भूतिया पक्षी केवल जीवित पक्षियों को मार सकते हैं या उन्हें डरा सकते हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। अब नहीं कौवे भाई, मुझे जाना है उन जीवित पक्षियों के बीच, वहाँ उनके साथ खुश रहना है। आपको पता है 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ इस बार मैं अपना बर्थडे जीवित पक्षियों के साथ खुशी खुशी मनाऊं, ताकि मुझे ये एहसास तो होगा कि मरने के बाद भी मेरी खुशियाँ मेरे साथ है। चिड़िया बहन, आप अपना बर्थडे मना सकती हैं जीवित पक्षियों के साथ, क्योंकि आप इकलौती ऐसी चुड़ैल पक्षी हैं इस जंगल में जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। आप उस जीवित पक्षियों के जंगल में जाइए और वहाँ से किसी एक पक्षी को मारकर उसका रूप धारण कर लीजिए और फिर उस पक्षी के परिवार वालों के साथ खुशी से रहिए, क्योंकि हमारा कार्य तो केवल पक्षियों को मारना है और उनका खून पीना है। उनके साथ में रहना ही हमें नहीं आता। अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पक्षी का शिकार करना है। मैं कब से उस पक्षी के पीछे पड़ा हूँ, आज तो मुझे हर हाल में उसका शिकार करना ही है। वो पक्षी भी पास वाले जंगल का ही है जहाँ मैं आपको जाने की बात कह रहा हूँ। अच्छा कौवे भाई, अब आप जाइए। भूतिया कौवा अपना शिकार ढूंढने चला जाता है। वैसे कौवे भाई की बात सही है, पर मैं किसी बेगुनाह पक्षी को कैसे मार सकती हूँ? अपनी खुशी के लिए मैं किसी पक्षी की जान नहीं ले सकती। मैंने आज तक किसी जीवित पक्षी को नहीं मारा। किल्लू चुड़ैल चिड़िया यही सब सोचकर उस जंगल से बाहर आती है और वो एक सड़क पर आती है जहाँ उस भूतिया कौवे ने एक मिंटू कबूतर को मारकर उसका खून पीकर उसे वही सड़क पर फेंक दिया था। पता नहीं ये भूतिया पक्षी और कितने पक्षियों को इसी तरह मौत के घाट उतारते रहेंगे। तभी किल्लू चुड़ैल चिड़िया के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, वैसे भी मुझे जीवित पक्षियों के बीच जाकर रहना है। मैं तो किसी पक्षी को नहीं मार पाऊंगी, पर मैं इस कबूतर का रूप धारण करके जीवित पक्षियों के पास जाकर रह सकती हूँ। तभी किल्लू चुड़ैल चिड़िया उस मिंटू कबूतर का रूप धारण कर लेती है। मैंने इस कबूतर का रूप तो धारण कर लिया, पर इसका परिवार कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सवेरे मैं जीवित पक्षियों के जंगल में चली जाऊंगी और वहाँ जाकर खड़ी हो जाऊंगी। इस कबूतर का जो भी परिवार होगा वो मुझे इसका नाम कहकर पुकारेगा, तो मुझे इसका नाम भी और परिवार भी पता चल जाएगा। मैं कल सवेरे ही जीवित पक्षियों के जंगल में जाती हूँ। अगले दिन सवेरे किल्लू चुड़ैल चिड़िया जीवित पक्षियों के जंगल में उस मिंटू कबूतर का रूप धारण करके चली जाती है और वो एक पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी मिंटू कबूतर की माँ टीनी कबूतरी और उसकी पत्नी रिया कबूतरी उस चुड़ैल चिड़िया के पास आते हैं। अरे मिंटू, कल रात से तुम कहाँ थी? मैंने और तुम्हारी पत्नी रिया ने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा, पर तुम्हारा कोई पता नहीं चला। ओह,
तो इस कबूतर का नाम मिंटू है और ये इसकी माँ है और ये रिया कबूतरी इसकी पत्नी है। माँ, मैं वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था, इसलिए आने में काफी समय लग गया। पर तुम तो बर्थडे का सामान लाने गई थी। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, फिर दोस्तों के साथ क्यों चली गई थी तुम? अब चलो घर, मुझे ही सारी पार्टी की तैयारियाँ करनी पड़ेगी अब। अरे वाह, इसका मतलब इस मिंटू कबूतर का भी बर्थडे है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। साथ साथ मेरा भी बर्थडे जंगल के जीवित पक्षियों के साथ मना लूंगी। किल्लू चुड़ैल चिड़िया मिंटू कबूतर का रूप धारण करके उसकी पत्नी और माँ के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। सारा दिन रिया कबूतरी कार्य करने में लग जाती है और आनंद फानंद में पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन सवेरे रिया कबूतरी ने जंगल के सारे पक्षियों को अपने पति मिंटू कबूतर के बर्थडे पार्टी में आमंत्रित किया था, इसलिए जंगल के सारे पक्षी रिया कबूतरी के घोंसले में आते हैं। रात का समय सारे पक्षी रिया कबूतरी के घोंसले में केक काटने की राह देख रहे थे। अरे कबूतरी बहन, अब तुरंत अपने पति को बुलाओ, हमसे सब्र नहीं हो रहा। अरे कबूतरी बहन, अब कितना इंतजार करना होगा हमें केक के लिए? आपके पति मिंटू कबूतर कहाँ है? बहू, अब मिंटू पुत्र को बुला लो, सभी पक्षी राह देख रहे हैं, रात भी काफी हो गई है। रिया कबूतरी अंदर जाती है और उस किल्लू चुड़ैल चिड़िया को अपने साथ ले आती है। किल्लू चुड़ैल चिड़िया मिंटू कबूतर बन के केक काटने लगती है। ये सारे पक्षी कितने खुश हैं जब इन्हें ये पता चलेगा कि मिंटू कबूतर अभी संसार में नहीं है, तो ये सब कितना दुखी हो जाएंगे। पुत्र, अब केक काटो, सभी पक्षी राह देख रहे हैं। किल्लू चुड़ैल चिड़िया जैसे ही केक काटती है तभी चिंटू तोते की नजर सामने रखे शीशे पर पड़ती है, जिसमें किल्लू चुड़ैल चिड़िया का असली रूप दिखाई देता है। ये देखकर चिंटू तोता घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे बाप, अरे पक्षियों, इस शीशे को देखो। सारे पक्षी मिलकर शीशे में देखते हैं तो सब उस किल्लू चुड़ैल चिड़िया को देखकर डर जाते हैं और सब डर के कारण पीछे हट जाते हैं। तभी किल्लू चुड़ैल चिड़िया अपने असली अवतार में आ जाती है। पक्षियों, मुझसे डरिए मत, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तुम चुड़ैल हो, पर तुम मेरे पुत्र की शक्ल में क्यों आ गई? मेरा पुत्र मिंटू कहाँ है? क्या किया चुड़ैल तुमने मेरे पुत्र के साथ? चुड़ैल, क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? कहाँ है वो? कबूतरी बहन, मैंने आपके पति को कुछ नहीं किया। मैं आपको सारी बात विस्तार से बताती हूँ कि क्या हुआ था आपके पति के साथ और मैंने आपके पति का रूप क्यों धारण किया था। किल्लू चुड़ैल चिड़िया शुरू से लेकर अब तक सारी बात पूरे पक्षियों को बताती है। सारे पक्षी किल्लू चुड़ैल चिड़िया की बात सुनते हैं। पक्षियों, इस चुड़ैल की बातों में ना आओ, ये हमें मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर बता रही है। इसी ने मिंटू कबूतर को मारा है और उसका रूप धारण करके इस जंगल में आ गई। मैं तो कहता हूँ मारो इसे और इसे यहीं जला दो। मैं झूठ नहीं बोल रही पक्षियों, मेरा विश्वास करो। पक्षी किल्लू चुड़ैल चिड़िया की एक नहीं सुनते और वो उसे लकड़ी और पत्थरों से मारने लगते हैं। तभी उस भूतिया जंगल के कई सारे भूतिया पक्षी वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ पक्षियों, अगर तुमने एक बार भी चिड़िया पर किया तो हम सारे भूतिया पक्षी तुम सबको यहीं मार देंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो कितने सारे भूतिया पक्षी हैं। चिड़िया बहन, मैंने आपको पहले ही कहा था हम भूतिया पक्षी जीवित पक्षियों में नहीं रह सकते, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। कबूतरी, मैंने ही तुम्हारे पति को मारा था, ये किल्लू चुड़ैल पक्षी ने नहीं। इस चुड़ैल चिड़िया ने आज तक एक भी पक्षी का शिकार नहीं किया, क्योंकि ये कभी किसी जीवित पक्षियों की जान नहीं लेती। आज इस चुड़ैल चिड़िया बहन का बर्थडे है, इसलिए अपना बर्थडे आप सबके साथ मनाना चाहती थी, पर इसने किसी भी पक्षी की जान नहीं ली। जब मैंने तुम्हारे पति को मारा तो इसने उसका रूप धारण कर लिया, ताकि आपको न लगे कि आपका पति मर चुका है और आपने जो इसके लिए इतना तैयारियां कर रखी थी ये आप शायद कभी नहीं कर पाते। भूतिया कौवे की ये बात सुनकर सारे पक्षी रोने लगते हैं और सब मिलकर किल्लू चुड़ैल चिड़िया से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद आम पक्षी और भूतिया पक्षी दोनों मिलकर सब साथ साथ किल्लू चिड़िया का बर्थडे मनाते हैं।